नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। अपने खास कार्यक्रम खास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला। एक ऐसे डॉक्टर जो आपको न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड तमाम जानकारियां साझा कर सकते हैं और हमारी समझ को और बेहतर कर सकते हैं। उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इस मुलाकात में। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर, जो हम इस दौरान जो जीवन शैली देख रहे हैं, लोगों की जो दिनचर्या देख रहे हैं, उस दिनचर्या का बहुत असर उनके शरीर पर, उनकी सेहत पर भी पड़ रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे नौजवान और बहुत युवा उम्र के लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा, या उन्हें स्ट्रोक आए हैं, या उन्हें पैरालिसिस जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। क्या इनका बेसिक कारण होता है और किस तरह इनसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, जो ब्रेन स्ट्रोक है इसका लाइफ स्टाइल से, जीवन शैली से बहुत इसका रिलेशन है। क्योंकि आजकल का जो जीवन शैली है उसमें तनाव बहुत बढ़ गया है। लोग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें, और उसके साथ में स्पेशली अगर हमारा खान पीन अच्छा नहीं है, जिसमें हम फैटी चीज़ें या ज़्यादा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी लोग कई बार नहीं लेते, अपना हेल्थ चेक नहीं कराते हैं। तो ये सब चीज़ें, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तनाव का बढ़ना, खाना पीना व्यवस्थित नहीं होना, ये सब चीज़ें स्ट्रोक की रिस्क को बढ़ा देती हैं। छोटे शहरों की सर बात करें तो अभी भी जिन्हें दिमागी समस्याएं होती हैं, दिमागी रोग होते हैं, उनके लिए प्रॉपर इलाज हमारे देश के छोटे शहरों में मौजूद नहीं है। ऐसे लोग जो खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं और इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, उन्हें कौन से कारगर कदम उठाने चाहिए? खाने पीने में किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? देखिए, जो खाने पीने में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे फैट को बढ़ाती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रोज़ 45 मिनट्स की वॉकिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कि तेज़ी से चलना, तो ये प्रूवन है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम्स और ब्रेन के स्ट्रोक्स को करीब 50% तक रिस्क कम कर देता है। इसके अलावा जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये इस समय प्रूवन लिटरेचर प्रूव कर चुका है कि जो टोबैको खाते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, उनमें स्ट्रोक का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दें और साथ में नियमित कसरत, व्यायाम करें और खान पीने में अपना। सर, एक सवाल बहुत ज़रूरी जो आम जनता को समझना भी चाहिए, क्या इन स्ट्रोक्स के हमें कोई प्री अलार्म मिलते हैं? क्या पहले से कुछ संकेत समझ में आते हैं, बॉडी कोई साइन देती है? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि वो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, अगर उनके किसी एक हाथ पैर में कभी झुंझुनाहट हो रही है, या सीवियर दर्द हो रहा है, या उनको कभी कभी ऐसा तो हो रहा है कि डबल विजन दिखाई दे रहा है, या विजन कम हो रहा है, ये ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जो इसको करते हैं कि शायद स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी होती है। ये ऐसे सिम्टम हैं जो इवन अगर यंग भी कोई बंदा है, अगर किसी को यंग, उसको भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी इसका चेक कराना चाहिए। सर, इसमें एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ है और जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो इन दिनों बड़ी कॉमन हो गई है। इन समस्याओं से जूझ रहे जो लोग हैं, जो बहुतायत आबादी में जो लोग हैं, वो किस तरह से एहतियात बरतें, किस तरह की सावधानियां बरतें? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है डायबिटीज़, ये सब हेल्थ वो इन्वायरमेंटल डिजीज़ हैं जिनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबसे जो जरूरी जो चीज़ है वो ये है कि अपना वेट चेक रखें, वेट नहीं बढ़ना चाहिए, खाना पीना ठीक रखें, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ना करें, और स्पेशली जैसे हम लोगों के जो इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है रोटी, चावल, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत खाते हैं। इनका सेवन हमको कम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो चावल और ये सब चीज़ें होती हैं वो शुगर बनाती हैं। तो इनकी बजाय अगर हम सलाद ज़्यादा खाएंगे, ये नहीं कहता मैं कि पूरा खाना बंद कर दें, बट अगर सलाद और फ्रूट्स वगैरह बढ़ाएंगे तो उसमें ये डायबिटीज़ वगैरह होने की संभावना कम रहती है। सर, आखिरी सवाल, आज छतरपुर में एक सीएमई का आयोजन किया गया था आईएमए के द्वारा, क्या कॉन्सेप्ट था और किस तरह से उसमें हम विषय रखे? ये एक्चुअली जो आईएमए छतरपुर की ब्रांच है, उसके साथ में हम लोगों ने एक लेक्चर्स रखे थे, और इसमें मैंने बेसिकली एक बहुत ही जो कॉमन समस्या है जो हम लोग देखते हैं, कमर के दर्द की, लो बैक एक के बारे में मैंने बताया था। लो बैक एक किन कारणों से होता है, क्या क्या हमको जांच करानी चाहिए, और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है।
नॉन सर्जिकल क्या ट्रीटमेंट होता है जो बिना सर्जरी के हम कर सकते हैं, और किन किन केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, इस सब उनके बारे में बात की। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो खुद को सेहतमंद रखने के लिए रोजाना 45 मिनट की वॉक जरूर करें, अपने खाने को दुरुस्त करें ताकि आप एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। इस मुलाकात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।